यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल पे बेस्ड क्वेश्चंस। हमने प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में सब चीजें रीड कर ली थी। अब उसमें हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहली प्रॉब्लम लिखेंगे, प्रॉब्लम्स। देखो फर्स्ट क्या है, लिखो, इन विच प्रोजेक्टाइल time of flight will be more. In which projectile time of flight will be more? And the given two projectiles are, if will be more, और हमारे पास दो प्रोजेक्टाइल गिवन है दिए, देयर हाइट्स आर सेम। दिस इज द फर्स्ट प्रोजेक्टाइल, heights are same. This is the projectile 1 and this is the projectile 2. Projectile 2. हमको ये बताना कि किस प्रोजेक्टाइल की टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा है, एंड इट इज अ प्रोजेक्टाइल गिवन, दैट इज यू कैन से द y वर्सेस x ग्राफ। देखो हम क्या कमेंट कर सकते हैं, हम ये चीज तो देख ही रहे हैं कि जो दोनों हमारे पास प्रोजेक्टाइल है, इन दोनों की हाइट सेम है, मतलब h1 इज इक्वल टू h2 है। द हाइट ऑफ बोथ प्रोजेक्टाइल इज सेम। Now what is the height? You know height is u square sin square theta by 2g. Like you can write कि height is u y का whole square divided by 2g. u y of 1 का whole square. या फिर you can write it like this. Height is u1 square sin square theta 1 by 2g. What is height 2? u2 square sin square theta 2 by 2g. This 2g and 2g will cancel out. From there you can comment कि u1 sin theta 1 it is equal to u2 sin theta 2. u1 sin theta 1 it is equal to u2 sin theta 2। हाँ जी, बात सही है। दिस इज फॉर द केस दैट इज h1 इज इक्वल टू h2। अगर ये चीजें सेम है, नाउ व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट? t1 इज 2u1 sin theta 1 by g, we know। t2 is 2u2 sin theta 2 by g। नाउ तो इट मीन्स दोनों का u1 u2 सेम है, तो इट मीन्स t1 इज इक्वल टू t2। t1 इज इक्वल टू t2, राइट? लिख लेंगे आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। देखो, फॉर अ प्रोजेक्टाइल इट्स range is
2√3 times its maximum height. Calculate angle of projection. थीटा। तो हमको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है। हम देखो क्या कह सकते हैं, रेंज इज 2√3 टाइम्स इट्स मैक्सिमम हाइट। मतलब रेंज जो है वो 2√3 टाइम्स है मैक्सिमम हाइट के, मतलब एच मैक्स है। रेंज क्या होता है, और एच मैक्स क्या होगा, this u square and u square will cancel out, g and g will. What is sine 2 theta? This sine theta and sine theta will क्या आ रहा है यहां से, tan theta is 1/√3, theta is 30 degree, theta is 30 degree, right? Question number 3 देखो, next question. Next is a stone is thrown at a distance. A stone is thrown from distance A from foot of building. Building at an angle 45. If it touches top of building and fall at a distance small b on other side, calculate height of building. Height of building. देखो, a stone is thrown at a distance A from foot of building. At a distance small a from foot of building at an angle 45. Full stop. If it touches top of building and fall at a distance small b on other side, calculate height of building. देखो इसमें क्या हो रहा है,
एक हम स्टोन गिरते हैं, जैसे बिल्डिंग है, कितनी हाइट की, h हाइट की, तो यहां से एक स्टोन गिरा जाता है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। एंड इट टचेस एट अ डिस्टेंस स्मॉल a from foot of building. Stone is thrown at a distance small a from foot of building. तो यहां से गिरते हैं एंड इट टचेस द हाइट ऑफ बिल्डिंग या टॉप ऑफ बिल्डिंग, या टॉप ऑफ बिल्डिंग को टच करता है एंड फॉल ऑन अदर साइड। जहां पर ये जाके दूसरी साइड गिरता है, दिस डिस्टेंस गिवन इज b। उसने पूछा कैलकुलेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग, हमको ये हाइट निकालनी है। मतलब अगर इसके कोऑर्डिनेट्स में y रख लूं तो हमको इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं x, y। देखो अगर मैं इसको रीजन मान लूं तो ये तो मुझे पता है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, a, 0। तो इसके तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, a, y, a, y। अब मेरे को y निकालना है, तो मैं सिंपल चीज कह सकता हूं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के बारे में हम जानते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। क्या पता है हमें कि y इज इक्वल टू x tan थीटा इंटू 1 माइनस x बाय r। एक इक्वेशन लिखवाई थी मैंने, तो उसके अंदर यूज कर लेते हैं। हमको y निकालना है, तो y इज पॉइंट, इसको सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को। ये जो भी पॉइंट होगा p पॉइंट, ये p पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो y हमें नहीं पता, x इज a, tan थीटा इज tan 45 इंटू 1 माइनस x। व्हाट इज x? a बाय r। r क्या है इसका? r इज कॉल्ड रेंज, तो इसकी रेंज कितनी आ रही है, r इज इक्वल टू a प्लस b। तो इतना आ रहा है, तो इट विल बिकम 1045 इज 1 r a plus b। It will become a plus b minus a, it is b by plus b। तो कितना निकला है, ab by a plus b। क्लियर है? दिस इज द रिलेशन, या दिस इज द आंसर फॉर इट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। Ball is thrown at an angle theta with speed small u. At a certain instant, velocity of ball becomes perpendicular to initial velocity of ball। Calculate
टी, टाइम टी, हमको टी टाइम निकालना है। देखो इसमें हो क्या रहा है, एक बॉल जो है उसको हम थ्रो करते हैं, एक बॉल को हम थ्रो करते हैं एट अ सर्टेन एंगल थीटा विद स्पीड यू। तो एक बॉल को हम थ्रो करते हैं तो इसको हम थ्रो करते हैं एट सर्टेन एंगल थीटा विद स्पीड यू एट एन एंगल थीटा। अब क्या होता है, कुछ देर के बाद द वेलोसिटी एट अ सर्टेन इंस्टेंट, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉल बिकम्स परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल। अब इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, एंड यू नो कि जैसे जैसे ये नीचे आ रहा होगा इसकी एक टाइम पे वेलोसिटी इस दिशा में डायरेक्शन में होगी, एंड द इनिशियल वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर। तो इट इज पॉसिबल कि यहां पर कहीं परपेंडिकुलर हो सकती है, इट इज यू। अब अगर ये एंगल इतना बन रहा है, ये 90 डिग्री है, यू नो दिस एंगल इज थीटा फ्रॉम दिस। अगर ये थीटा है तो व्हाट इज दिस एंगल, 90 माइनस थीटा। वी विल हैव टू कंपोनेंट्स, वन कंपोनेंट इज Vx and another component will be Vy। Vx को मैं क्या लिख सकता हूं, V cos 90 minus theta, that is V sin theta, and इसको क्या लिख सकता हूं, V sin 90 minus theta, V cos theta लिख सकता हूं। सबसे पहली चीज, इट्स इनिशियल कंपोनेंट्स क्या थे, ये कंपोनेंट था U cos theta, ये कंपोनेंट था U sin theta, राइट। हमको क्या निकला है, अगर मैं हॉरिजॉन्टल मोशन को देखूं, हॉरिजॉन्टल मोशन को देखो तो हम जानते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है कांस्टेंट रहती है, तो Vx इज इक्वल टू Ux होगा। इससे क्या इक्वेशन बन रही है, V sin थीटा इज U cos थीटा। V sin थीटा इज इक्वल टू U cos थीटा बन रहा है इससे। और दूसरा मैं क्या लिख सकता हूं, इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी Vy है, मान लो ये पॉइंट P है, P पॉइंट पे जो उसको पहुंचने में टाइम लग रहा है वो T टाइम लग रहा है। तो बाय वर्टिकल मोशन हम वर्टिकल मोशन से क्या लिख सकते हैं, मैं लिख सकता हूं कि Vy वेक्टर इज Uy वेक्टर प्लस Ay वेक्टर इंटू T। मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, व्हाट इज Vy वेक्टर, Vy वेक्टर इज माइनस V cos थीटा। व्हाट इज Uy वेक्टर, दैट इज U sin थीटा प्लस A, व्हाट इज Ay माइनस G इंटू T। देखो क्या बन रहा है, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V sin थीटा, V इज U cos थीटा। मतलब यहां से टाइम क्या आ रहा है, यू आर गेटिंग GT इज इक्वल टू U sin थीटा प्लस V cos थीटा प्लस V cos थीटा, राइट। तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो V को मैं क्या लिख सकता हूं, U cos थीटा बाय sin थीटा। तो क्या आ रहा है GT, GT विल बिकम इक्वल टू
u sin theta plus this, it will become u is common. अगर मैं sin theta LCM लूँ तो it will become sin theta is in divide, that will become sin square theta, और यहाँ ऊपर बन रहा है cos square theta, sin square theta plus cos square theta is 1, तो आंसर आ रहा है u by sin theta, u by sin theta लिखेंगे. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. नेक्स्ट इज, देखो, अ बॉल इज थ्रोन with same speed at different angles such that its range in both cases are equal. Are equal. Calculate maximum height calculate sum of maximum height attained by projectile in both cases. देखो, इसमें हम क्या कर सकते हैं. हमको पता है बॉल इज थ्रोन विद सेम स्पीड एट डिफरेंट एंगल सच दैट इट्स रेंज इन बोथ केसेस आर इक्वल. अगर रेंज दोनों केसेस में सेम है, दोनों केसेस में रेंज क्या है, सेम. हमें पता है रेंज विल बी इक्वल व्हेन द बॉल आर थ्रोन एट थीटा एंड 90 माइनस थीटा. तो रेंज will be equal at complementary angles. That is theta and 90 minus theta. Now will be equal at complementary angle that is theta and 90 minus theta. इन दोनों केसेस में रेंज क्या है, इक्वल. अगर दोनों केसेस में रेंज इक्वल है तो पहले में हाइट कितनी होगी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g. इसको h1 बोल, y1 बोल लो या h1 बोल लो, और दूसरे कितनी कितनी होगी,
2G, ठीक, कितना बन रहा है? मतलब जो सम ऑफ हाइट्स है h1 प्लस h2 कितना आ जाएगा? u स्क्वायर बाई जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 u स्क्वायर बाई 2g। क्लियर है? So these are the questions we have discussed on the basis of projectile, which is called oblique projectile. Which is called oblique projectile. लिखेंगे इसको इतना तक। Horizontal projectile, yes. It's a very interesting topic. देखो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को हम कैसे डिस्कस करेंगे। लेट्स सपोज जैसे मैंने इट इज द हाइट्स ऑफ द दिस एंड इट इज थ्रोन सम स्पीड विथ सम स्पीड v फ्रॉम सम हाइट, किसी हाइट से मैंने इसको किसी स्पीड से फेंक दिया। नाउ जब मैं इसको किसी हाइट से किसी स्पीड से फेंकूंगा तो होगा क्या? इट विल मूव, और मूव होने के बाद इट विल फॉल ऑन द सरफेस, सरफेस पे गिरेगा लाइक दिस। इफ इट फॉल ऑन द सरफेस, तो सरफेस पे गिरने के बाद अब हमसे कई चीजें पूछी जा सकती है कि वो कई प्रकार के पैरामीटर पूछ सकता है। जैसे आप ऐसे पूछ सकते हैं व्हाट इज द टाइम टेकन बाय दिस प्रोजेक्टाइल टू रीच ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे पहुंचने में इसको कितना टाइम लगा। तो लेट्स सपोज दिस इज द रेंज, this is r, this is the maximum height h, and this is this. Now we have to calculate what? We have to calculate the range and everything. If it is thrown with some speed v, then what is the time taken? Time taken by ball to reach ground. अब उसको ग्राउंड में पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट दिस थिंग, कि उसको ग्राउंड में पहुंचने में कितना समय लग रहा है। देखो अगर ये रेंज है, इसको हमने थ्रो किया है, तो टाइम कैसे निकालो। इफ वी सी ओनली द वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन को अगर मैं देखूं, वर्टिकल मोशन को अगर मैं देखूं तो इट्स व्हाट इज द इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी uy, uy is 0, and what is the displacement in vertical direction sy, sy is what, in that is the displacement in vertical direction, that is what, that is in downward direction minus h. So we can say the time taken to reach ground, we can use equation of motion, sy vector is equal to uy into t plus half ay into t square. So sy is how much? Minus h. Uy is 0 plus half ay is minus g into t square. So what is the value of t from there? T is under root of 2h by g. This is, you can say, time of flight. This is the value of time of flight for this projectile. इस प्रोजेक्टाइल के लिए हमारी टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट हो चुकी है। यस, वेरी गुड। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट व्हाट इज द रेंज। तो अगर मैं रेंज निकालना चाहता हूं, तो टू कैलकुलेट range of a projectile,
So if you see the horizontal motion to calculate range, horizontal motion. अगर आप इसका हॉरिजॉन्टल मोशन देखेंगे तो देखो हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या हो रहा है नाउ, हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर ये चल रहा है और हॉरिजॉन्टल मोशन में टाइम इतना लग रहा है. इट इज अ कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन, सो यू कैन से रेंज इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन हॉरिजॉन्टल मोशन. सो व्हाट इज द रेंज? रेंज इज दिस मच, that is u x into t. ux is constant v, and what is t? It is under root 2h by g. This is the range. That is the range. That is v into under root 2h by g. That is the value of the range here. Is it right? So that is the answer for it. Is it clear? Now horizontal projectile से संबंधित हम बाकी चीजें भी यहाँ डिस्कस कर सकते हैं. जैसे अगर मेरे से कोई पूछ ले कि व्हेन इट इज टचिंग द ग्राउंड व्हाट इज द वेलोसिटी विद व्हिच इट इज टचिंग, मान लो v निकालना है, तो ऑफ कोर्स इट हैज टू कंपोनेंट्स. That is Vx and Vy. If these components are Vx and Vy, देखो if these components are Vx and Vy, तो Vx is basically calculated, Vx is constant is equal to ux. This is horizontal velocity, horizontal component. And what is Vy? Vy you can calculate by what? Vertical motion. तो Vy हम कैलकुलेट कर सकते हैं वर्टिकल मोशन से. देखो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. Vy नीचे की तरफ है तो वी कैन से फाइनल वेलोसिटी uy into t ut u plus at. Right. Now what is Vy? That is minus Vy. Uy, that is 0. Ay minus g into time. And you know what is the time taken? Under root 2h by g. So if you calculate the value of what? Vy. So what is the value of Vy from there? Under root 2gh. Vy is equal to what? It is under root of 2g capital H. Here, now, V is what? Under root of Vx square plus Vy square. What is V? V is under root of Vx square plus Vy square. What is the under root of Vx square? That is V square. ये जो हमारी इनिशियल स्पीड है, you can take it as u also. Take it as u also. That is u square plus Vy square. That is 2gh. 2g capital H. This is the capital speed and that is V there. Are you getting it?
So that is the speed v at that point. It is a very interesting thing, very interesting one. Clear? इसके अलावा आप कुछ और भी कैलकुलेट कर सकते हो पैरामीटर्स. Let's suppose if you are calculating the speed at any height, मान लो you are calculating the speed at that point, which is the height h. This is x component u, but this component is not x. It is some vy dash. What is v dash? What is this vy dash? A whole square is equal to what? Uy 2s vy dash का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा? इट इज vy स्क्वायर, ये डाउनवर्ड है, uy जो 0 है, ay माइनस जी, sy कितना हो गया? माइनस ऑफ कैपिटल H माइनस स्मॉल h. So vy square is how much? Under root of 2g capital H minus small h. This is under root of 2g capital H minus small h. This is the value. Now, if we calculate the v dash square, u dash x का स्क्वायर u dash x का स्क्वायर इज हाउ मच? u स्क्वायर. This is 2g capital H minus small h. Is it clear? That is the value there. Yes, so that is the thing that is based on the horizontal projectile in which we have thrown it in the horizontal direction with some horizontal velocity. But if it is oblique, one from the surface, अगर ये oblique one हो, let's suppose अगर जैसे मैंने किसी हाइट से थ्रो किया and I have thrown it at some angle, from some height, let's suppose at an angle theta, and this is u, this is u cos theta, this is u sin theta. We can also calculate this range. And we can also calculate this maximum height.
We can calculate all those parameters that we want to calculate. इस केस में अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना चाहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं इस केस में, नाउ व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट इन दैट केस, लेट्स चेक. देखो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा. हियर इफ यू विल सी द डिस्प्लेसमेंट इज सेम. वर्टिकल मोशन देखो, from the initial to final, from point A to B. What is Sy? It is minus of H. What is Uy? पॉजिटिव का U sin theta. तो what is Sy? Uy into T plus half ay into t square, that is minus h uy into t ay minus g into t square. We can calculate the value of t from there. From it, the value of t is the time of flight. तो यहां से जो t निकल के आएगा वो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट ही होगा. इज इट क्लियर? यस. देखो अगर मुझे मैक्सिमम हाइट निकालनी है तो तुम खुद देख सकते हो कि यहां तक तो कैपिटल एच है और ये कितना होगा, लेट्स सो एच डैश. ये हम लिख सकते हैं बाय द केस ऑफ ऑब्जेक्ट दिस प्रोजेक्टाइल. तो व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट फॉर इट? लेट्स सपोज मैं इसको बोल रहा हूं एच मैक्स. वो क्या होगा, एच प्लस एच डैश. एच डैश तो इससे उसके ऊपर की हाइट है ना, तो इट इज हाउ मच, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, क्योंकि उसकी वो वर्टिकल वेलोसिटी यू साइन थीटा है ना, तो इट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, दैट इज एच डैश. अगर हम रेंज निकालना चाहते हैं from horizontal motion, you can calculate it. Horizontal motion, R की वैल्यू क्या आ जाएगी, रेंज, that is ux into t, and we can calculate the value of t from there. That is ux into t. You can calculate the value of t from there. So then you are able to calculate the value of range from there. Is it clear? So that is the point. Are you getting it? So all these things are like this in the case of our horizontal projectile. तो आपको वो इस तरीके से ध्यान में रखनी है चीजें, और आपको इस तरीके से इन चीजों को डिस्कस करना है, या फिर इस तरीके से आपसे ये पूछी जा सकते हैं. Is it clear? Yes. तो इसको लिखेंगे आप लोग.